यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश पर पलीता लगाती नजर आई पंजाब सरकार। ढाल बनाया गया पंजाब जेल के सुपरिटेंडेंट को। 45 पन्नों के हलफनामे में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोपी मुख्तार अंसारी को कई बीमारी है, इसलिए वो यूपी की जेल में नहीं आ सकता। इस हलफनामे में यह भी दावा किया गया कि मुख्तार अंसारी को यूपी से दूर रखने की कोई साजिश नहीं है। सवाल है, क्या यूपी की जेल में वो इलाज नहीं जो उसे पंजाब की जेल में मिलता है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो इसे कांग्रेस की घटिया मानसिकता करार दिया है। आखिर यूपी के अदने से अपराधी को बचाने की कोशिश में पंजाब जैसे बड़े सूबे की कांग्रेस सरकार क्यों लगी है? जिस विधायक की हत्या का आरोप है मुख्तार पर, वो परिवार लगातार प्रियंका से पूछ रहा है, चिट्ठियां लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी मुख्तार को यूपी आने से रोकने पर क्यों नहीं बोलती। कभी तो कह दें कि पंजाब सरकार रिलीज करे मुख्तार अंसारी को, भेजे यूपी उसको। आखिर उन हजारों लोगों को यूपी सरकार कैसे न्याय दिला सकेगी जब अपराधी देश के दूसरे जेल में संरक्षण पा रहा हो? यही आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। अपने मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रूपनगर जेल की तरफ से दाखिल हलफनामा है। देखिए, ये हलफनामा सिर्फ हलफनामा नहीं है, बल्कि रूपनगर जेल के सुपरिटेंडेंट की ओर से मुख्तार अंसारी के लिए ढाल है, जिसकी आड़ में पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े भगोड़े को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन एक क्रिमिनल से कांग्रेस सरकार की हमदर्दी क्यों? मुख्तार अंसारी जो पंजाब के जेल में, उसको 32 दफे उत्तर प्रदेश की पुलिस गई है और उन पंजाब पुलिस से कहा है कि इनको हम लोग को सौंप दिया जाए, क्योंकि इंक्वायरी या जो कोर्ट में केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं उसको रोका जाता है। अब उसके ऊपर प्रियंका जी चुप रहती हैं। इस हलफनामे में भीगी बिल्ली बने डॉन की बीमारियों की लंबी फेहरिस्त बनाई गई है। उसे बीपी है, बाहुबली डिप्रेशन में है, पीठ में उसे दर्द भी रहता है, उसे स्किन एलर्जी भी है। लेकिन इन बीमारियों के साथ यूपी जेल में आने से डर कैसा? अपराधी अगर देश के किसी राज्य की किसी अदालत जेल में बंद है तो जो व्यवस्था वहाँ की जेल में मिल सकती है वह उत्तर प्रदेश की जेल में भी मिल सकती है। लेकिन अगर उन्होंने इससे इनकार किया है तो चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। लेकिन कांग्रेस की घटिया मानसिकता उजागर हो गई। इस हलफनामे में पंजाब सरकार ने दावा किया है कि डॉन को उत्तर प्रदेश से दूर रखने की कोई साजिश नहीं। सवाल उठना लाजमी है, यूपी में हत्या समेत कई संगीन मुकदमों का आरोपी मामूली मुकदमे में 2 साल से पंजाब की जेल में क्यों बंद है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो दरअसल ये विवाद कुछ लंबे वक्त से चल रहा है, जब बार बार यूपी सरकार ये कहती है कि मुख्तार को यूपी भेजो क्योंकि मुकदमे चल रहे हैं। मल्टीपल राज्यों में ऐसा होता है, भेजा जाता है। लेकिन पंजाब सरकार ने और जेलर ने तो चिट्ठी लिख दी, और उस चिट्ठी में क्या लिखा, उसका मजमून क्या है, वो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मुख्तार अंसारी की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज यूपी की जेल में नहीं है? आखिर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मुख्तार अंसारी को कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से उसका इलाज सिर्फ पंजाब में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता? क्या गंभीर बीमारी वाले कैदियों के लिए कोई खास इलाज है रूपनगर जेल में? बार बार सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस खास बीमारी का इलाज सिर्फ रूपनगर जेल में ही है? भाई यूपी में भी तो डॉक्टर हैं, यूपी में भी तो लोगों का इलाज होता ही है ना। उत्तर प्रदेश आ जाएं, उनका इलाज हो सकता है। एक अदने से अपराधी को बचाने में बड़े से सूबे की कांग्रेस सरकार क्यों जुटी है? दरअसल अदने से अपराधी इसलिए क्योंकि पंजाब सरकार, किसी भी राज्य की सरकार अपने आप में सरकार हमेशा बड़ी होती है, और उत्तर प्रदेश के एक माफिया को वहां शरण देना और 45 पन्नों का एक हलफनामा दे देना माननीय अदालत में कि इसको इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि हम भेज नहीं सकते, इसलिए ये पंजाब सरकार के सामने अदना से अपराधी है। यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिर जब इतना सब कुछ चल रहा है तो पंजाब सरकार क्यों आखिर संरक्षण दे रही है, और अलका राय की उस चिट्ठी का प्रियंका गांधी आखिर जवाब क्यों नहीं देती? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस के जावेद खान साहब और भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र सिंह साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी अविनाश सिंह भी जुड़ गए। जावेद साहब, क्या हो गया, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुख्तार को आप बचाने में लग गए?
अंजित जी, जी अभी हमारे एक डिप्टी सीएम और एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे, घटिया मानसिकता किसकी है ये पूरा देश और दुनिया जानती है। इन दोनों हमारे सम्मानीय मंत्रियों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कानून में क्या है, न्यायिक व्यवस्था क्या है। मुख्तार अंसारी पर पंजाब में जो मुकदमा दर्ज था, पंजाब की पुलिस उसी मामले में ले गई। आज मुख्तार की जो स्थितियां हैं वो जेल सुपरिटेंडेंट या जेल के डॉक्टर जिस तरीके की बात बता रहे हैं, जिस तरीके की बीमारियों का हवाला दे रहे हैं, इसमें पंजाब सरकार का क्या कनेक्शन है जी? ये तो बदनाम करने, छवि को कलंकित करने का एक सोचा समझा प्रयास मात्र है। अगर हम इसी बात पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार में केंद्र में गृह राज्य मंत्री के पद पर रहे व्यक्ति को जब बलात्कार का मुकदमा उन पर लगा और वो आरोपी हुए, एक पल के लिए वो जेल नहीं गए लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में, किसके इशारे पर उनका इलाज होता रहा। तो इस तरीके की बात करना, अगर ये मामला कानूनी और न्यायिक जावेद साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मामला अदालत में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो उत्तर प्रदेश जाएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन सर राजनीति में अपना एक स्तर होता है, और जब आप 45-42 पेज का एक हलफनामा देते हैं और ये कहते हैं कि तमाम बीमारियां हैं इसलिए नहीं भेज सकते, सर क्या उन बीमारियों का इलाज सिर्फ पंजाब में हो सकता है, यूपी में नहीं हो सकता? और अगर सिर्फ पंजाब में हो सकता है तो तमाम कैदियों को भी वहीं भेज देते हैं सर, इलाज वहीं हो जाएगा। अंजित जी, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो उसके जीवन की रक्षा करना। वो पंजाब है, उत्तर प्रदेश नहीं है, जहां पर माफियाओं की जेल के अंदर हत्या हो जाएगी, जहां पर जेल से लाशें बाहर आएंगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दीजिए, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर उनको ले आए। रास्ते में कोई दुखद घटना होती है तो कम से कम कांग्रेस की पंजाब सरकार उससे तो मुक्त रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है। ये तो बताइए जावेद साहब, मुझे एक बात तो बताइए, कैसे डॉक्टर हैं पंजाब में 32 बार यूपी पुलिस लेने गई, वो बीमारी ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं सर? पंजाब में कैसे डॉक्टर हैं सर? देखिए आप भी ये बात समझते हैं जावेद साहब, आप भी ये बात समझते हैं कि जब तक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, जब तक संरक्षण नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। आप इस बात को जानते हैं सर, राजनीति में आप माने ना माने सर, ये आपकी मर्जी है। तो फिर ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में बहुत से एक जात विशेष के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सर आपको बोलने की बिल्कुल आजादी है, आपको बोलने की बिल्कुल आजादी है। राघवेंद्र सिंह साहब सवाल उठा रहे हैं जावेद साहब, मुझे लगता है उनकी बात का जवाब मिलना चाहिए। क्या किया कांग्रेस का, पंजाब सरकार का, अंजित जी बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं। बोलिए ये मामला कानूनी प्रक्रिया का है, न्यायिक मामला है। कोर्ट जो तय करेगा पंजाब सरकार उसको सर माथे लेगी। इलाज हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, जो कोर्ट तय कर दी उसको तो आपको सर माथे पर लेना ही पड़ेगा, आपको भी, हमको, सबको। लेकिन जब आप हलफनामा देते हैं और इस तरह का तर्क देते हैं और 32 बार पुलिस जाती है वापस आती है तो सवाल उठते। बोलिए राघवेंद्र जी। अंजित जी, हलफनामा देना हर सरकार की मजबूरी ओके सर, ओके। अगर ऐसी परिस्थितियां, बोले राघवेंद्र जी। अंजित जी, जावेद साहब की मजबूरी हम समझते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा वो बोल क्या पाएंगे? मुख्तार अंसारी एक स्थापित अपराधी है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, निश्चित रूप से वो एक बहुत जघन्य अपराधी है। उसके ऊपर कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्याएं और अन्य हत्याओं के मुकदमे हैं, 45 अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं, और वो इतना संगीन अपराधी है। पंजाब से हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है यहाँ पर ला करके उसके ऊपर मुकदमे चला करके उसको दंडित किया जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, अभी तक आर्थिक अपराधियों के साथ हुआ करता था, अब हिंसात्मक अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ हो गया है। अच्छा ये बताइए, कृष्णानंद राय को जो बीमारी बताई गई है वो ब्लड प्रेशर बताई गई है, डिप्रेशन बताई गई है, मजाक कर रही है के साथ क्या? ये जो बीमारियां जो है ये बहुत हल्की बीमारियां हैं। कानपुर के भाजपा, अरे आप ये बताइए, ब्लड प्रेशर की बीमारी और डिप्रेशन की कोई बीमारी होती है, आपका क्या कहना है? आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में देते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपराधियों के संरक्षण हमेशा करते रहे, अपराधियों के साथ हमेशा खड़े रहे। आप
5 फरवरी अपना फांसी होनी चाहिए। आप लोग लगातार उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब में मर्डर जैसे आप ये बताइए कौन सी, आप इस किस्से को बताइए ये आप बीमारी जूम करके अंकित जी दिखा दीजिए। अरे मजाक ये 5 फरवरी 1948 का ये समाचार पत्र है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। राघवेंद्र जी, अरे आपके मदर ऑर्गेनाइजेशन आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। 5 फरवरी चलिए सर, मैं आप दोनों के पास आता हूं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, मुझे बताइए कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद, पीठ दर्द और त्वचा में एलर्जी पिछले 1.5-2 साल से अनुराग भदौरिया जी, सरकार समर्थन दे रही या नहीं दे रही? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम के वक्तव्य पे इतनी हंसी आ रही है। माने भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है इस प्रदेश के अंदर में। पता है अपराध क्यों बढ़ रहा है तेजी से? क्यों दिन दहाड़े सीओएसडीएम के सामने गोली मार दी जाती है? क्यों कानपुर में दिन दहाड़े अपहरण हो जा रहा है? पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में, सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आज के बीच में नहीं बोला, आप बोलो या मैं बोलूँ, चिल्लाऊं तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। अरे सुन तो लीजिए, अब आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। अच्छा आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। अब बोलिए फिर मैं बोलूंगा। सुन लिया आपका उत्तर प्रदेश। अरे तो आप सुन, अच्छा हो गया, मैं बोलूं? अरे आवाज कम कराओ, किसको बैठा दिया? इनको डिबेट नहीं आती है। टोपी लगाने से थोड़ी हो जाता है। टोपी उतार के बात करो तो अच्छी बात कर पाओगे। लगता है बात ही नहीं कर पा रहे हो। अरे प्रभु टोपी उतारो, अच्छी बात कर पाओगे। प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, प्रभु डिबेट कर लीजिए। प्रभु टोपी लगा के, टोपी उतार के डिबेट कीजिए, अच्छी डिबेट होगी प्रभु। अरे प्रभु टोपी उतार के बात करो, अच्छी डिबेट कर लोगे। प्रभु काय हल्ला मचा रहे हो प्रभु? अरे प्रभु बोलने तो दो प्रभु। छोड़ो आप बोलो फिर मैं बोलूंगा, क्यों मैं आपसे क्या बहस करूं? बोलिए, उन्होंने बोल लीजिए अनुराग भदौरिया। देखिए मैं पूछना चाहता हूं उत्तर, फिर यार इनको चुप कराओ ना। किस आदमी को बुला लिया यार? किस आदमी को बुला के डिबेट बैठाया जिसको पता ही नहीं डिबेट का मतलब क्या होता है? अरे आपको स्पेलिंग मालूम है डिबेट की स्पेलिंग क्या होती है? बताना जरा, चिल्ला रहे हो फोकट में। अरे आप हमें सिखाइए डिबेट का मतलब। अरे बताओ ना। अरे नहीं डिबेट का मतलब बताइए। क्यों बुलाया, इससे क्या डिबेट करो? आप चुप हो जाओ तो बोलूं। बोलिए अनुराग भदौरिया, बोलिए, एक एक करके बोलिए सर, कोई बात नहीं, प्लीज एक एक करके बोलिए, बोलिए। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बता दें डिप्टी सीएम अपने ऊपर से मुकदमे वापस कर रहा है। इनके विधायक संगीत सोम अपने इनके मुकदमे वापस किए जा रहे हैं। सुरेश राणा के मुकदमे वापस किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बालियान जी का मुकदमा वापस किया जा रहा है। जिस प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री और विधायकों के ऊपर मुकदमे वापस किए जाएंगे, वो प्रदेश में अपराध खत्म कैसे हो सकता है? तभी यहाँ सीओ के सामने दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती है, तभी यहाँ अपहरण हो रहा है, तभी हाथरस जैसी घटनाएं हो रही है, तभी यहाँ पे बदायूं जैसी घटनाएं हो रही है, तभी यहाँ पे न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने आत्मदाह करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपराधियों को पता है कि जंगल राज बन चुका है यहाँ, तो अपराधी यहाँ अपराध करेंगे, फिर उसके बाद सरकार मुकदमे वापस कर लेगी। तो दिक्कत क्या है भाई? इसलिए अपराध करते रहो। आप अपराध पे चर्चा नहीं करना चाहते, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा उस पर बात नहीं करना चाहते, आप उस पर बात करना चाहते हो, मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हो अपराध के नाम पे, अपराध नहीं खत्म करना चाहते हो, अपराधियों के नाम पे राजनीति करना चाहते हो। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की शर्म खत्म हो चुकी है। जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है कि आपको जनता की मदद करनी बोले मुझे याद है एटा की सड़कों में अपहरणकर्ताओं ने रेप केस लगाई हुई थी। अजरबगंज चौराहे में सीओ को फांद करके दबाया था समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। अरे आप लोगों के क्या, आप लोगों ने अपहरण को उद्योग का दर्जा दिया था, अपराध को स्थापित आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। समाजवादी पार्टी को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लाओ माता जी पैसा, जंगल राज आपके समय तक श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। स्थापित अपराधियों को एक एक करके जेल में डाल रही है। आप लोग कूड़ा साफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने अपराध को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था, उसको एक एक करके आपके समय जो अपराधी मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, आपके समय में जो अपराधी अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, वो आज जेल के शीशों के पीछे है। आप लोग क्या बताया बात करेंगे? आप लोगों के जो बड़े बड़े जो नेता थे समाजवादी पार्टी, जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया था, सरकारी जमीनों पर कब्जे किए थे, हमारी सरकार एक एक करके उनको ढा रही है। 15 अरब रुपए की जमीन खाली कराई समाजवादी पार्टी। चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूं सर, आप दोनों के पास आता हूं। मेरे सहयोगी अविनाश भी लगातार बने हुए लखनऊ से। अविनाश मुझे एक बात बताइए कि पंजाब सरकार मुख्तार को यूपी सरकार को हैंडओवर क्यों नहीं करना चाहती?
देखिए जी, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, रोपड़ जेल के जो जेल सुप्रिंटेंडेंट हैं उनकी तरफ से वो हलफनामा दायर किया गया है और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि स्वास्थ्य वजहों से पंजाब सरकार यहां नहीं भेज सकती, हैंडओवर नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनमें जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है जी, तो वो बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपरटेंशन है और साथ में डिप्रेशन का भी जिक्र किया गया है। और इसी चीज को लेकर अब यूपी गवर्नमेंट इसे एक कह सकते हैं कि यहीं पर एक सवाल खड़े कर रही है। सरकार का यह कहना है कि जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है उन बीमारियों वाले तमाम जो कैदी हैं यूपी के अलग अलग जेलों में हैं और उनका बाकायदा इलाज भी यहां पर हो रहा है और वे इलाज से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर और पंजाब सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि जानबूझकर वहां पर मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। और देखिए सबसे अहम बात यह भी है कि हाल ही में जो एमपी एमएलए कोर्ट है अंजीत लखनऊ में, उस कोर्ट में चूंकि एक मामले में पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की और इससे पहले अर्जी लगाई गई थी मुख्तार अंसारी के वकील द्वारा कि उस पेशी में मुख्तार अंसारी चूंकि बीमार हैं तो नहीं आ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे उनकी उस कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की जाए। लेकिन उस अपील को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा साफ तौर पर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस मामले में पेशी नहीं हो सकती है। तो देखिए वजह बिल्कुल साफ है और क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिर क्या वजह है और किस तरीके से कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि कृष्णानंद राय की पत्नी जो कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक भी हैं, उन्होंने कई बार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, उनको पत्र भी लिखा गया। अब से 3 दिन पहले एक बार फिर से पत्र लिखा गया। उस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया अंजीत की एक तरफ कांग्रेस की सरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है और वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, जिनके खिलाफ भी कई मामलों में गंभीर धाराओं में मुकदमा लखनऊ समेत प्रदेश के कई इनामी है उत्तर प्रदेश पुलिस में खुलेआम शादी की जाती है राजस्थान में और वहां पर और वहां पर भी चूंकि देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है ये अलग बात है, लेकिन चूंकि अहम बात यह है कि 8 फरवरी को यानी कि परसों इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और इससे पहले जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जी बात पूरी कर लीजिए अविनाश। देखिए मैं यही बोल रहा था अंजीत कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था रोपड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट को और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि आप बताइए कि आखिर क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी को जो पंजाब जेल प्रशासन रोपड़ जेल प्रशासन है वो भेजने में असहमति जाहिर कर रहा है। उसी के जवाब में इसी पर बार बार सवाल उठ रहा है। अनुराग भदौरिया, आपको नहीं लगता पंजाब सरकार बचा रही मुख्तार अंसारी को? अभी भी आपको लगता है कि नहीं बचा रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपराधियों के भाई मुझे बताइए अनुराग भदौरिया, जो पंजाब सरकार कर रही है सही है गलत है? सुनिए, मुझे पंजाब सरकार जो कह रही है वो सही है गलत है? मुझे चिंता, सुन तो लीजिए, मुझे चिंता उत्तर प्रदेश की होती है जब उत्तर प्रदेश भाई उत्तर प्रदेश की चिंता आप करिए, उत्तर प्रदेश की चिंता आप करिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, पंजाब सरकार जो सही कर रही है गलत कर रही है? मंत्री अपने, अरे सुन तो लीजिए, जब आपने पहली बार पूरा बोला, मैंने बीच में नहीं टोका, लेकिन मुझे बताइए ना अनुराग भदौरिया, ऐसे तो जिनके ऊपर आतंकी होने का आरोप था उनके मुकदमे आप हटा रहे थे यूपी में। उत्तर प्रदेश जिसकी जो सरकारें होती है वो अपने हिसाब से करता है ना। आप तो आतंकियों के ऊपर से मुकदमे हटा रहे थे, मत करिए ना सर, मुद्दे से भटक जाएंगे, क्या फायदा उसका? भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर से मुकदमे, मुझे बताइए ना, मुख्तार अंसारी को बचा रही है नहीं पंजाब सरकार? नहीं है जवाब, नहीं है जवाब। वोट बैंक कटेगा, वोट बैंक कटेगा, वोट बैंक में सेंध लग जाएगी, कह देंगे बचा रही है तो दिन दहाड़े जो अपराध मुश्किल हो रहा है बताना, दिक्कत हो रही कहने में, तकलीफ है, नहीं बताएंगे। ओके सर, ओके जावेद साहब मुझे एक बात बताइए, एक चिट्ठी लिखी गई थी पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस में इनामी है, आप उसको बचा रहे हैं, बेटों की शादियां करा रहे हैं। भाई क्यों ऐसा कर रही कांग्रेस? ऐसी वजह क्या होगा? ऐसी क्या मजबूरी आपकी? मजबूरी क्या है यही बता दीजिए ना। देखिए हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम घटिया राजनीति नहीं करते हैं। अगर कोई कहीं पर जाके छिपकर अगर कहीं विवाह कर लेता है तो उसमें भी कांग्रेस जिम्मेदार है। सवाल इस बात का जावेद साहब कि वो यूपी में नहीं करता, वो राजस्थान में करता है। मध्य प्रदेश तक कैसे पहुंच गए? वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की पंजाब सरकार कानून का पालन कर रही है। सर मैं मान लेता हूँ में किसी को, मैं आपकी बात मान लेता हूँ सर, विश्वास नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये आरोप और ये मानसिकता ही घटिया है। मैं आपकी बात मान लेता हूं सर कि पंजाब सरकार अपना काम कर रही है,
सर किसी को विकास दुबे हरियाणा कैसे चले गए थे, मध्य प्रदेश कैसे चले गए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आए, क्या हुआ? सर विकास दुबे का क्या हुआ ये आपको पता नहीं है? आप तो आपकी सरकार तो रिलीज ही नहीं कर रही सर। मैं जानना चाहता हूं आपसे सर, वो देश को मैं जानना चाहता हूं सर कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? आपको बता रहा हूं ऐसी क्या मजबूरी है सर? ऐसी क्या मजबूरी है सर? जावेद साहब बता ही दीजिए आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप 32 बार जाने के बावजूद भी। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर। पंजाब सरकार की या कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कानून का सम्मान कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान सर, मैं समझ नहीं पाता हूँ आप कौन से डॉक्टर हैं, कौन से डॉक्टर हैं, वोट बैंक की राजनीति, कौन से डॉक्टर हैं, उनका इलाज ही नहीं कर पा रहे सर। भारतीय जनता सर आपको पता है, आपको पता है जेल सुपरिटेंडेंट ने चले बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।